hold on. बोल सर. हाँ हाँ बोलो सर यहाँ पे सामने. सर इन इसका थैंक यू सर. उमेश भैया शिफ्ट हो जाओ. Also give me a solo. Sorry. उमेश शेयर में क्या? ये लो क्या? ले लो. Now you Umesh. Thank you so much. Thank you. Yes, bro. Thank you. Sorry. Hi, Ravi. Good. So nice to see you. Thank you. Appreciate it. Thank you so much. Thank you. क्या बोला देख? इसको ले लो. आज सभी तुझे सोलो बना. आज सेंटर वन में तुम इधर ही खींच ले. उमेश भैया ये बुक दे देना आपने. It just hold on. Yeah, of course. Bandana to do. She's a superstar. Ma'am, can you just show us the book so? Absolutely. Yes. हाँ done. Pratik join us here. अरे आओ सब आओ. सब. लोग क्या. चलो very good. Thank you. Thank you. After 2 days, I'm going to Kashmir. I better reach Kashmir. Thank you. अच्छा. What do you want? Close the book and open it. 1, 2, 3. Yeah. होल्ड में होल्ड. will be unveiled a little later. From there on also, as a person, is a very important role, and he's also been part of a lovely brand called IITC, where he has been part of training people in aviation as well as in hotels. As we move on, now we have to thank our sponsors for being Head back another one. This one, I don't know who's back this. अरे जानते हो. So let's unveil the book. I would also like to invite स्टेज पे जाने बोल. Bajaj Alliance business head Mr. Gaurav Rana, who is again a very dear friend and a wonderful personality here to present this to Anupama and unveil the book. Sir, on the stage. Let's come on stage. हाँ. स्टेज बना तो स्टेज पे जाओ ना भाई. तो पूरा इवेंट तो नीचे Can we have a huge round of applause, please? बुक खुलेगा तो. खोलने के लिए बोला है भाई. देखा मैं बोला. Just look at Anupama. I waited 7 years. मुझे समझ में नहीं आता पर बुक इतना टाइट क्यों पैकिंग करते हैं. खोलना ही है तो खोलो जरा. Cookie है ना? I have not packed this. You packed this. Thank you. Where is the one I packed in that golden foil and nothing happens as per plan? Ask me about it.
Come and get started. चलो चलिए पूछिए। हाँ Roll Mahesh. ओके। Okay, firstly, what do you want to say about this wonderful book? सो उमेश फिरवानी आई नो, मैं 15 साल से जानता हूँ। जिम में हम वर्कआउट करते हैं, वी बम्प इनटू ईच अदर, और मैंने उसकी जर्नी देखी है फ्रॉम फैट टू फिट। ही यूज्ड टू बी फिट बिफोर, फिर वो बहुत वेट ऑन पुट ऑन किया, फिर उसके बाद उसने जो वेट लॉस किया है दैट इज़ अमेजिंग, कमेंडेबल। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारे लोग किताबें लिखते हैं अबाउट वेट लॉस, बट जिस तरीके से मैं उनको जानता हूँ, आई थिंक ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, वेरी जेन्युइन बंदा है ये। और ये जो भी टिप्स देगा या जो भी और उसका अप्रोच भी बहुत साइंटिफिक है, तो ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं बताएगा जो अनसाइंटिफिक हो, जो अनहेल्दी है। एंड ही इज़ रियली वर्कड आउट, बिकॉज जब भी मैं जिम जाता हूँ तो ही इज़ वर्किंग आउट द मोस्ट। 1 घंटा 1.5 hour ही इज़ रनिंग ऑन द ट्रेडमिल, ही इज़ रियली किलिंग इट। सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू पीपल लाइक दैट। डिटर्मिनेशन, एक तो उसका आई वुड से ही इज़ वेरी डिटर्मिन्ड, वेरी वेरी पैशनेट, एंड ही ऑल्सो वांट्स टू शेयर, मतलब वो शेयर करना चाहते हैं कि किस तरीके से उसने वेट लॉस किया है। एंड ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, क्योंकि हम बहुत मीठा खाते हैं, बहुत थुल्ले हो चुके हैं हम। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज कम हो चुकी है कोविड के टाइम से, तो ऑल्सो एक्सरसाइज, जिम, बहुत सारी चीज़ बंद हो गई है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पीपल टू गेट बैक, एंड समटाइम्स यू ट्राई लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत चीज़ें ट्राई करते हैं लेकिन होता ही नहीं है, वेट लॉस होता ही नहीं है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो समबडी हु इज एक्चुअली गॉन थ्रू द जर्नी। बहुत सारी बुक लोग लिखते हैं जो ऑलरेडी पतली हैं और वो लिख रहे हैं कि मेरा ऐसा करो ऐसा करो, but it's very important to find somebody who actually has been through the process. Do you saw the index? What was the best thing about I've seen, उसने मुझे बुक भेजी थी पहले से, so to understand what is there in the book, and I really enjoyed the honesty. जिस तरीके से उन्हें विस्तार में बताया कि ये चीज़ें important है, macronutrients, micronutrients, खाना is so important, and to enjoy food and not to have notions कि फटाफट होगा. So I think it's very practical, very valuable, and it's a way of life. And what do you want to say? You just started singing also. You made your debut in singing. Yes. What was the response from your Superb. fans? हम अब अभी 8.5 million पे हैं, Yes. okay, which is a great thing for somebody who has never sang before. और बचपन में गाता था लेकिन छूट गया क्योंकि डांसिंग में इंटरेस्ट ज़्यादा था। फिर अभी इस लॉकडाउन में बोला कि कुछ वापस उस जो सोए हुए अरमानों को जगाया है। ट्रेनिंग ली 2 साल तक, और फिर कंपोजर के साथ बिठाया, गाना गाया, फेल्ट वेरी गुड। एक अलग जर्नी मैं तय कर रहा हूँ, और 2 और गाने निकालूंगा, इसलिए होपफुली इन दिस ईयर और मे बी नेक्स्ट ईयर, जो डांस वाले हों, ताकि डांसिंग का जोश जो है, जो क्लब्स में वो लोग गा सकें और इन्जॉय कर सकें। सो दैट्स द ड्रीम, कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू। Thank you. चलेगा। अंदर काफी विजुअल। चल अपना पहले 1 2 3 बोल बाप। ओके, बुक के बारे में जानना चाहूँगा, किस तरह की बुक आपको लगी, क्या कहना चाहोगे उमेश जी के बारे में? यार उमेश और मैं 20 साल से दोस्त हैं। मेरा सेकंड शो फैमिली नंबर 1 उमेश के साथ था, तब वो बहुत पतला था, उसके बाद बीच में मोटा हो गया, नहीं मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, और फिर से पतला हो गया। एंड फिटनेस के बारे में आप तो जानते हो, फिटनेस को लेकर आपने मुझे देखा ही है, बिग बॉस में देखा है, उससे पहले देखा है, ऑलवेज बीन फिट। तो ये बुक, जब उमेश ने मेरे को बोला कि बुक फिटनेस के बारे में यार, और मेरे फिटनेस के बारे में, मेरे जर्नी के बारे में, तो मैंने सोचा कि बहुत इंटरेस्टिंग है फॉर अ नॉर्मल पर्सन टू नो कि कोई इंसान जो पतला था फिर मोटा हो गया, फिर से पतला होकर उसे मेंटेन कैसे कर रहा है। सो आई सेड आई विल बी देयर, आई हैव अ फ्लाइट टू कैच, मुझे मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट यहाँ से सीधे, पर मैंने कहा कि मैं श्योरली आऊँगा। 2 रीज़न है, एक तो आज उमेश का बर्थडे भी है, हैप्पी बर्थडे टू उमेश। दूसरी बात यह है कि फिटनेस के बारे में कोई चीज़ हो और विशाल कोयटन मिस करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और आपका हाल ही में जो सॉन्ग आया सिद्धार्थ शुक्ला के साथ, काफ़ी अच्छा और काफ़ी चर्चे में था वो सॉन्ग, और रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? यार पब्लिक को जो अच्छा लगे ऐसा काम करते रहेंगे, जिनको नहीं अच्छा लगा उनके लिए और काम करेंगे और मेहनत करेंगे। पर लकीली सॉन्ग इज़ डन वेरी वेल, इट्स क्रॉस्ड मोर देन 1.5 मिलियन व्यूज़, तो बहुत खुश हूँ सॉन्ग को लेकर। 2 चीज़ करना चाहिए, एक तो बहुत पुराने हमारे, आप सब बहुत लोगों को लगेगा कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, पर ज्ञान नहीं है ये मैं खुद फॉलो करता हूँ।
बहुत जो हमारे ऋषि मुनि फॉलो करते थे, जो जैन डाइट में भी है, 8 बजे के बाद मत खाइए, उसके पहले जो खाना है खाइए। मैं सब कुछ खाता हूँ, मैं जिलेबी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन सब कुछ खाता हूँ। बस एक बॉडी के लिए पर्टिकुलर कैलोरीज होती है, उसे मैं काउंट करता हूँ, हमेशा उस कैलोरी के नीचे, यानी कि हमेशा कैलोरी डेफिसिट में रहता हूँ। फिर क्या खाया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अनलेस एंड अनटिल यू आर इन कैलोरी डेफिसिट। 8 बजे से पहले खाना बंद कर दीजिए और 1 घंटा निकालिए अपने स्वास्थ्य के लिए। 1 घंटा एक्चुअली सिर्फ 4% है दिन के, 24 घंटों में से 1 घंटा इज़ ओनली 4% ऑफ योर डे। सो इफ़ यू कैन रिमूव 1 आवर एवरी डे एन एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज हो, वॉक पर जाइए, कोई स्पोर्ट खेलिए, जिम पर जाइए, कुछ भी कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई महंगे जिम में जाके महंगे इक्विपमेंट्स पर ही एक्सरसाइज करें। आप कुछ भी करिए जिससे फिजिकल एक्टिविटी हो, बस उतना कीजिए खुद के लिए, एंड यू विल ऑलवेज बी हेल्दी। और खतरों की खिलाड़ी में काफ़ी दोस्त आपके गए, क्या कुछ कहना चाहोगे? मेरी बिग बॉस फैमिली है यार। खतरों के खिलाड़ी में राजीव है, निशांत है, प्रतीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली में से कोई जीते। थैंक यू सो मच। बोल बाप। जानना चाहूँगा और उमेश जी के बारे में जानना चाहूँगा। 90 डेज में फिटनेस काफ़ी अच्छी बॉडी बना ली उन्होंने, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? जी उमेश को बहुत पहले से जानती हूँ मैं। आई थिंक you know when he used to be chubby and I used to be chubby, उस टाइम से we know each other and of course yeah it requires lot of dedication कि you know हम ये कर सके इतना मेजर डिफरेंस। आई मीन हैट्स ऑफ टू हिम, बहुत हार्ड वर्क किया उन्होंने और इसलिए उन्होंने बुक भी लिखा जो बनता है। सो वी हैव सीन ईच अदर्स जर्नी, हम लोग ने देखा है एक दूसरे को यू नो फिट होते हुए व्हेन वी वर लाइक सो चबी। सो या दैट्स हाउ आई एम हियर टू एनकरेज उमेश एंड बाकी सबको जो फिटनेस की तरफ जाना चाहते हैं। बुक में सबसे अच्छी बात क्या लगी, कोई ऐसा लेसन जो आप देना चाहोगे? आई थिंक जब वो बहुत ज़्यादा लो था और कैसे उसने गिव अप कर लिया था कि मतलब कुछ नहीं हो सकता अब, एंड देन लेटर ही यू नो एक मोटिवेशन उसको मिला किसी से एंड दैट्स हाउ ही जस्ट गॉट बैक एंड कि अब करना ही है बॉस। सो दैट इज़ समथिंग नाइस कि एक इंसान एक जो एकदम लो से वो चेंज ओवर लाता है। आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खतरों के खिलाड़ी आने वाला है, कोई आपका दोस्त गया है इस बार? आई थिंक दोस्त नहीं बट ऑफकोर्स सारे कलीग्स ही है और आई एम वाउचिंग फॉर रुबीना। आई थिंक मैंने बिग बॉस में देखा था उसे एंड शी वाज नाइस एंड आई डोंट नो एनीबडी ऐसे पर्सनली, लेकिन जो भी मैंने देखा है सो आई फील जो मेंटली स्ट्रॉन्ग है आई थिंक मे बी रुबीना। आई एम वाचिंग फॉर हर। मैम विपुल शर्मा का भी रिसेंटली कमेंट आया था जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जो बुक लॉन्च के लिए आई हूँ, लेट्स स्टिक टू दैट। एंड व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट, बिकॉज नागिन में फिर से आपके लोगों को देखना है, आपको स्टार्टिंग में आप दिखे थे फिर जी हाँ, नागिन 6 की स्टार्टिंग में आ चुकी हूँ मैं और आई डोंट नो। लोग कह रहे कि तेजस्वी का जलवा इतना नहीं दिखाई दे रहा नागिन आप में ये। अच्छा सीरियसली लाइक कम ऑन, फैंस कह रहे हैं यार। आई थिंक तेजा इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब एंड आई थिंक शी इज ऑसम एंड आई विश हर ऑल द लक। एंड योर अपकमिंग प्रोजेक्ट? वेल अपकमिंग आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी, मैं भी आप सबको इनवाइट करूंगी जब मेरा एक नया अपकमिंग प्रोजेक्ट आएगा तो। सो आई वुड जस्ट लाइक टू विश उमेश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हिज बुक एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।